हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस रोमा एकादशी का बारे में। कमिंग सून 28 अक्टूबर 2024 सोमवार मंडे का दिन ये रोमा एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है प्योर, वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन परफेक्टली मालूम है। और जो लोग नया भक्त भक्ति मार्ग में ज्वाइन किया हुआ है वो लोगों को बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। 27 अक्टूबर 2024 रविवार संडे का दिन, एकादशी का पहले का दिन। उस दिन भेज लेना है, आका दिन भेज लेके रहना है। नेक्स्ट डे 28 अक्टूबर सोमवार मंडे का दिन, उस दिन एकादशी है। उस दिन क्या करने का, जो लोग निर्जला रख सकता है तो फुल फास्टिंग वो रखेगा, और नहीं रख सकता है तो फ्लूड वाटर लेके आखा दिन रहने का। उसका बाद 29 अक्टूबर मंगलवार ट्यूसडे को पारुनी का टाइम दिया हुआ है। मैं पारुनी का टाइम बताने को जा रहा हूँ। 6.27 to 9.04 इसका अंदर एकादशी का फास्टिंग का काट करने का। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 29 मंगलवार ट्यूसडे को पारुनी का टाइम 6:27 से 9:04 का अंदर अन्न प्रसाद लेना है। जो कोई भी मनुष्य, सबके लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। और उस दिन भी जो लोग नया नया भक्त है उस दिन भी भेज लेना है, उस दिन भी नॉन वेज नहीं लेना है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं रोमा एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा कुछ बताने को जा रहा हूँ। पहले मैं बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। एक समय युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के बोलें, हे जनार्दन, कार्तिक मासेर कृष्ण पक्षेर एकादशी नाम और महत्व कृपा करे आमाय बोलूं। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। एक टाइम पे युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को जनार्दन बोल के संबोधन दे रहे और बताने को जा रहे कार्तिक महीना का, ये जो कार्तिक महीना चल रहा है कृष्ण पक्षियों का एकादशी का नाम क्या है, उसका महत्व भी क्या है, वो मेरे को डिटेल्स में बताइए। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे राजन, মহাপাপ দূরকারী সেই একাদশী রোমা নামে বিখ্যাত। আমি এখন এর মহত্ব বর্ণনা করছি, আপনি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। इसका मीनिंग इस तरफ से है। श्री कृष्ण बताने को जा रहे, हे राजन, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा था इसलिए राजन बोल के संबोधन दे रहे कृष्ण भगवान। और बताने को जा रहे महापाप, बहुत सारी पाप राशि ये दूर करता है ये एकादशी रोमा नामे ख्यात। तो इसका महत्व कृष्ण भगवान अभी बताने को जा रहे। तो जो महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, जो आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। पूरा काले मुचुकुंद नामे एक सुप्रसिद्ध राजा छिलेन। देवराज इंद्र, যম, বরুণ ও ধনপতি কুবেরের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। ভক্ত শ্রেষ্ঠ বিভীষণের সাথেও তার অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তিনি ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত ও সত্য প্রতিজ্ঞ। এই রূপে তিনি ধর্ম অনুসারে राज्य शासन करतें। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से था। पूरा काल में, बहुत प्राचीन काल का बात बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान। मुचुकुंद नाम का एक बहुत सुप्रसिद्ध
किंग मतलब राजा था, और उसका साथ बहुत सारी बंधुत्वता देवराज इंद्र, जम, वरुण और धनपति कुबेर का साथ बहुत दोस्ती था। और भक्त श्रेष्ठ मतलब कौन है, विभीषण का साथ भी बहुत मतलब उसका बंधुत्व था, संभार था। तो ये जो राजा मुचुकुंद ये विष्णु भक्ति परायण था, मतलब विष्णु का आराधना करता था, और सत्य प्रतिष्ठा एनी टाइम सत्य का साथ में रहता था, सत्य छोड़ के कुछ नहीं करता था। और बताने को जा रहे कृष्ण भगवान जो वो धर्म भी ऐसा पालन करता है और राज्य भी अच्छा तरफ से पालन करता था, राज्य अच्छा तरफ से चलाता था। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। चंद्रभागा नामे तार एकटी कन्या छिलो। चंद्रसेনের পুত্র শোভনের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। শোভন একসময় শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল। দৈবক্রমে সেই দিন ছিল একাদশী তিথি। স্বামীকে দেখে পতিপরায়ণ চন্দ্রভাগা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, হে ভগবান, আমার স্বামী অত্যন্ত দুর্বল, তিনি ক্ষুধা সহ্য করতে পারেন না। এখানে আমার পিতার শাসন খুবই কঠোর। দশমীর দিন তিনি নগরা বাজিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে একাদশের দিনে আহার নিষিদ্ধ। আমি এখন কি করি? इसका हिंदी मीनिंग्स में बताने को जा रहा हूँ। मुचुकुंद जो राजा था उसका चंद्रभागा नाम का एक कन्या था। उसका शादी हुआ था चंद्रसेन पुत्र शोभन का साथ, उसका विवाह हुआ था। और उस दिन क्या हुआ, शोभन ने उसका ससुर का बाड़ी में मतलब आया, ससुर का रूप पे। तो दैविक क्रम में उस दिन क्या था, एकादशी तिथि था। ये जो रोमा एकादशी यही तिथि था उस दिन भी। स्वामी को देखने का साथ साथ मतलब चंद्रभागा उसका स्वामी को देखा, वो क्या देखा, जो मेरा प्रति चंद्र मतलब उसका जो प्रति है वो बहुत दुर्बल है। और देखने का साथ साथ वो सोचने लगा, हे भगवान। क्यों भगवान सोचा, भगवान को याद कर रहे कृष्णा का, क्यों, क्योंकि उसका स्वामी बहुत वीकनेस मतलब दुर्बल है और कभी भी ऐसा भूखा नहीं रहता है, मतलब उसको एनी टाइम खाना देना पड़ता है, वीकनेस है। तो ये बात उसको माइंड में आया, वो भगवान को स्मरण करने लगा। क्यों, उसका पिता का कठोर शासन था वो राज्य चलाने के लिए। वो क्या करता था, धर्मपरायण था। दशमी का दिन नगर में बाजा के घोषणा कर दिया जो एकादशी का दिन आहार निषिद्ध, हर ग्रामवासी को, ऐसा रूल रेगुलेशन पहले था। तो उसका बाद वो सोचने लगा कि मैं अभी क्या करूं। वो लड़की ने सोचने को लगा कि मेरा पति का इतना वीकनेस है तो वो नहीं खाना खा के रह नहीं सकेगा, तो मैं अभी क्या करूं, ये सोच रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। राजार निषेधाज्ञा শুনে শোভন তার প্রিয়তমা পত্নীকে বলল, হে প্রিয়ে, এখন আমার কি কর্তব্য তা আমাকে বলো। উত্তরে রাজকন্যা বলল, হে স্বামী, আজ এই গৃহে এমনকি রাজ্য মধ্যে কেউই আহার করবে না। মানুষের কথা তো দূরে থাকুক, পশুরা পর্যন্ত অন্ন জল মাত্র গ্রহণ করবে না। হে নাথ, তুমি এ থেকে পরিত্রাণ চাও তবে নিজ গিয়ে প্রত্যাবর্তन करो। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। राजा का ये रूल एंड रेगुलेशन सुनने का साथ साथ तो उसने उसका प्रियतमा पत्नी को बताने को जा रहा है, हे प्रिय मतलब उसका पत्नी को बताने को जा रहा है शोभन।
और बताने के जा रहा है जो मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को क्या रूल रेगुलेशन करना है, मेरे को आता है। उसका उत्तर में कौन क्या बोला, उसका आंसर दे रहा है हे स्वामी, स्वामी बोल के संवादन दे रहा है और बोल रहा है जो आप आपका रूम पे चला जाइए, क्योंकि ये एकादशी का दिन मनुष्य तो क्या है, मनुष्य का बात छोड़िए, पशु लोग भी अन्न जल नहीं ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ये राजा का बहुत कठोर नियम है। तो देखिए पहला ज़माना में ऐसा था, अभी का दिन में तो कुछ भी नहीं है, राजा भी कुछ भी नहीं करता है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। एखाने आहार करले तुमी सकले निंदा भोजन हबे एवं आमार पितारो क्रुद्ध हबेन, पिताओ क्रुद्ध हबेन, এখন বিশেষভাবে বিচার করে যা ভালো হয় তাই करो। इसका मीनिंग इस तरफ से है। तो बताने को जा रहा है जो आप अगर इधर रहेगा तो मेरा भी पिता क्रुद्ध होएगा, अगर एकादशी वो तो पालन नहीं करेगा। तो ये बात बताने के साथ साथ बोल रहा है जो आपका जो मर्जी वो करने के लिए, आपका जो मर्जी है वो करो। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। साध्वी स्त्रियों এই কথা শুনে শোভন বলল, হে পিয়ে তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি গিয়ে যাব না, এখানে থেকে একাদশী ব্রত পালন করব, ভাগ্যে যা লেখা আছে তা অবশ্যই ঘটবে। स्त्री का बात सुनने का साथ साथ शोभन ने बताने को जा रहा है, हे पिए तुम ठीक बात किया है। तो रूम पे मेरे को मतलब जाने के लिए जो बता रहे वो ठीक ही बोल रहा है। फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, शोभन बताने को जा रहा है मैं रूम पे नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा जो गृह है वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं एकादशी वो तो पालन करूंगा और मेरा नसीब में जो लिखा है वही मेरा होएगा। नसीब को सबका साथ है, इसलिए वो बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। এইভাবে শোভন ব্রত পালনে বদ্ধপরিকর হলেন। সমস্ত দিন অতিক্রম হয়ে রাত্রি শুরু হলো। বৈষ্ণবদের কাছে সেই রাত্রি সত্যই আনন্দকর, কিন্তু শোভনের পক্ষে তা ছিল বড়ই দুঃখদায়ক, কেননা ক্ষুধা তৃষ্ণায় সে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হলে সূর্যোদয়কালে তার মৃত্যু হলো। রাজা মুচুকন সরম্বরে তার সব দাহ কার্য সুসম্পন্ন করলেন। চন্দ্রভাগা স্বামীর সন্তুষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করে পিতার আদেশে মাতৃগৃহে বাস করতে লাগলো, পিতৃগৃহেই বাস করতে লাগলো। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। शोभन ने ये एकादशी व्रत कठोर का भाव लेते हुए पालन किया है। आका दिन निर्जला रहते हुए रात्रि आ गया। वैष्णवদের কাছে मतलब वैष्णव जो लोग डिवोटी है वो लोगों को पास ये रात्रि आनंददायक होता है। क्यों आनंददायक होता है? क्योंकि वो लोग भागवतम भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, इसलिए वैष्णवদের কাছে एक आनंददायक होता है। और शोभन के लिए क्या हुआ? बहुत दुखदायक हुआ, मतलब कष्ट सापेक्ष हुआ। भूख लगा और पानी पीने के लिए नहीं लिया तो पानी, तो वो क्या हुआ? वीकनेस हो गया, मतलब दुर्बल होके पड़ गया। और क्या हुआ? वो रात्रि का साथी सूरज उड़ने का पहले उसको मृत्यु वरण हुआ, मतलब मृत्यु को मतलब उसने वरण कर लिया। देखिए एकादशी व्रत पालन करने का साथ इतना भक्ति परायण होने का साथ साथ उसको मृत्यु वरण हुआ। इसका बाद राजा मुचुकन स्वयंवरे देह कार्य सुसंपन्न, मतलब उसको देह का कार्य सुसंपन्न कर लिया।
और चंद्रभागा भी स्वामी का संतुष्टि का सब कुछ समाप्त कर लिया, उसका कर्म कर लिया, मरने का बाद जो कर्म होता है वो सब कर लिया। और पिता का आदेश पालन करते हुए पितृगृहे वो चंद्रभागा बसवास करने लगा। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। कालक्रमे रमावत प्रभावे शोभन मंदराचल शिखरे अनुपम सौंदर्य विशिष्ट एक रमणी देवरूपी प्राप्त हलेन। एक समय मुचुकुंदपुरेर सम शर्मा नामे एक ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करते करते सेखाने उपस्थित हलेन। इसका मीनिंग इस तरफ से है, काल कम्मे मतलब जिस टाइम उसको मृत्युवरण हुआ उस दिन रोमा एकादशी था, इसलिए वो काल चक्र कहाँ जा रहा है और बताने को जा रहा है शोभन नंदो राचल शिखरे अनुपम सौंदर्य एक रमणिका देवी रूप प्राप्त हुआ। उसका मृत्युवरण होने का साथ साथ उसको एक सौंदर्य देवी रूप प्राप्त हो गया। उसका बाद मुचुकुंद का सोमो शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, वो तीर्थ भ्रमण करते करते उधर चला गया। उसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। सेखाने रत्नमंडित विचित्र फटिक खनित सिंहासने रत्नालंकारे भूषित राजा शोभनके तिनि देखते पेलेन। गंधर्व ओ अप्सरागण द्वारा नाना उपचारे सेखाने तिनि पूजित होच्छिलेन। राजा मुचुकुंदेर जामाता रूपे ब्राह्मण ताके चिनते पेरे तार काछे गेलेन। शोभनो सेई ब्राह्मणके देखे आसन थेके उठे एसे तार चरण वंदना करलेन। ओके, इसका मीनिंग मैं बताने को जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण जाते जाते देखा वो पवित्र स्थान में रत्नमंडित विचित्र और सिंहासन में रत्नालंकार में एवरीथिंग साजा हुआ शोभन राजा होके बैठा हुआ है और गंधर्व अप्सरा मतलब उसको पूजित कर रहा है, माने पूजा दे रहा है, ये बात बताने को। और राजा मुचुकुंद को जामाता मतलब जामाई देखा ब्राह्मण ने, उसको पहचान गया जो ये तो शोभन है, ऐसा पहचान गया। शोभन भी ब्राह्मण को आसन दिया और उसको मतलब चरण वंदना किया, उसको भी प्रणाम किया, ये बात बताने को जा रहा। उसका बाद मैं बंगाली में देख लेता हूँ। শ্বশুর মুচুকুন্দ ও স্ত্রী চন্দ্রভাগা সহ নগরবাসী সকলের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ সকলের কুশল সংবাদ জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এমন বিচিত্র মনোরম স্থান কেউ কখনো দেখিনি, আপনি কিভাবে এই স্থান প্রাপ্ত হলেন তা সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা করুন। শোভন বললেন যে কার্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষিয়া রোমা একাদশী সর্বব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি তা শ্রদ্ধারহিতভাবে পালন করলেও তার আশ্চর্যজনক এই ফল লাভ করেছি। আপনি কৃপা করে चंद्रभागा समस्त घटना जानाबेन। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। ससुर मुचुकुंद और स्त्री चंद्रभागा नगरवासी कैसा है, कुशल मंगल है? तो ये जिज्ञासा कर रहे ये शोभन, क्योंकि नगरवासी सब कुछ अच्छा तरफ से है, ये ब्राह्मण को जिज्ञासा कर रहे हैं। और ब्राह्मण उस टाइम बोलने को जा रहा है जो आपको कैसा ये मनोरम स्थान मिला, विचित्र स्थान, मतलब इतना अच्छा कैसे मिल गया। तो ये बात, ये स्थान इतना अच्छा है तो बहुत सारी आपका पास धनराशि एवरीथिंग। तो
शोभन बोलने को जा रहा है ये ब्राह्मण का बातों में, जो कैसा आपको मिला ये बताने को जा रहा है शोभन। शोभन बताने को जा रहा है क्या, कार्तिक महीना का कृष्ण पक्षिया जो ये रोमा एकादशी है, ये एकादशी का व्रतो सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से है, सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है। और वो व्रतो मैंने मतलब अच्छा तरफ से पालन किया था, तो वो पालन करने का जो आश्चर्यजनक फल है ये मेरे को आज मिला। तो आप कृपा करके हे ब्राह्मण, आप कृपा करके चंद्रभागा उसका जो स्त्री है उसको ये मतलब बात बताने का मतलब जानाने को बोलने को जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। सोमो शर्मा मुचुकुंदपुरे फिरे एसे चंद्रभागार काছে সমস্ত ঘটনার কথা জানালেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত চন্দ্রভাগা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনার কথা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তখন সোম শর্মা বললেন, হে পুত্রী, সেখানে তোমার স্বামীকে আমি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখেছি। অগ্নিদেবের মতো দীপ্তিমান তার নগরও দর্শন করেছি, কিন্তু তার নগর স্থির নয়, তা যাতে স্থির হয় সেই মতো কোনো উপায় করো। এসব কথা শুনে চন্দ্রভাগা বললেন, তাকে দেখতে আমার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে, আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চলুন। আমি ব্রত পালনের পুণ্য প্রভাবে এই নগরকে স্থির করে দেব। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। सोमो शर्मा मुचुकुंदपुर में वापस गया और चंद्रभागा को एवरीथिंग मतलब घटना बताया, मतलब एवरीथिंग बारे में बताया। और बताया जो ब्राह्मण जैसा बताया वो सुनने का साथ साथ चंद्रभागा भी आनंदित में भर गया और बताने को जा रहा है, हे ब्राह्मण, मैं तो ये सपना देख रहा हूँ, क्या सच है? तो सोमो शर्मा बोलने को जा रहा है, हे पुत्री, ये तुम्हारा स्वामी का स्वयं मैंने स्वयं देखा और स्वचक्षे असली आंखों से देखा। ये बात बताने को जा रहा है। अग्निदेव का माफिक वो दीप्तिमान, वो नगर कैसा है? अग्निदेव का माफिक, और नगर दीप्तिमान है और नगर दर्शन भी किया, बहुत अच्छा है। ये बात बताने और बताने को जा रहे हैं ब्राह्मण जो वो स्थिर नहीं है, वो कैसा है? वो अस्थिर है, मतलब वो नगर जो है वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, उसको स्थिर करने का। ये सुनने का साथ साथ चंद्रभागा बोलने को जा रहा है, जो मेरे को देखने को बहुत इच्छा हो रहा है, मतलब मेरे को इच्छा हो रहा है जो मैं वो देखेगा, तो मेरे को उसका सामने लेके जाइए, तभी लेके चलूँ। और मैं एक व्रत पालन करता हूँ वो नगर को स्थिर करने के लिए। ये बात बताने को कौन जा रहा है? चंद्रभागा, क्योंकि उसको भी पावर है, तो वो व्रत पालन करेगा तो उसको भी मालूम है ये नगर स्थिर होएगा। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। তখন সোম শর্মা চন্দ্রভাগাকে নিয়ে মন্দার পর্বতে বামদেবের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে ঋষির কৃপায় ও হরিবাসর ব্রত পালনের ফলে চন্দ্রভাগা দিব্য শরীর ধারণ করল। দিব্য গতি লাভ করে নিজ স্বামীর নিকট উপস্থিত হলেন। প্রিয় পত্নীকে দেখে শোভন অতীব आनंदित होलें। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है लाइक दैट। इसका बाद सोमो शर्मा चंद्रभागा को लेके मंदार पर्वत में ब्रह्मदेव का आश्रम में उपस्थित हुआ है। वहाँ ऋषि का कृपा, मतलब ऋषि का बहुत सारी कृपा होता है, कृपा मिला और हरि बासो कृष्णा का गुणगान, हरि
बोलेगा तो कृष्णा, जैसा हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ, ऐसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा का बासुर जहाँ होता है उसको हरि बासुर कहा जाता है, मैंने कृष्णा का गुणगान। तो वो सुनने का साथ साथ चंद्रभागा को शरीर क्या हुआ, दिव्य प्राप्त हुआ और स्वामी का निकट वो उपस्थित भी हो गया, स्वामी का निकट चला भी गया। पियो पत्नी को देखने का साथ साथ शोभन आनंद में भर गया। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। बहुदिन पर स्वामीर संग लाभ करे चंद्रभागा অকপটে নিজের পূর্ণ কথা জানালেন। হে প্রিয়, আজ থেকে 8 বছর আগে আমি যখন পীর্তি গিয়েছিলাম তখন থেকেই এই রোমা একাদশীর ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পালন করতাম। ওই ব্রত পূর্ণ প্রভাবে এই নগর স্থির হবে এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকবে। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, बहुत लॉन्ग टाइम का बाद स्वामी का संग मिला, मतलब मिलने को हुआ चंद्रभागा को, और निज पुण्य, उसने जो पुण्य किया उसका बारे में बताने को जा रहे शोभन को। हे पियो, पियो बोल रहे, और 8 साल मतलब 8 साल बीता गया। पीर्ति गिहे जिस टाइम था, मतलब चंद्रभागा पीर्ति गिहे जिस टाइम था उस टाइम उसने 8 साल रोमा एकादशी का व्रत निष्ठा सहकार में पालन किया। तो उसका पुण्य फल मिलने का साथ साथ ये नगर भी स्थिर होएगा, मतलब हुआ स्थिर हुआ, ये बताने को जा रहे हैं, और महाप्रलय तक ये नगर रहेगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। हे महाराज, कृष्ण भगवान महाराज बोल के संबोधन दे रहे हैं। मंदाचरण पर्वती शिखरे शोभन स्त्री चंद्रभागा सह दिव्य सुख भोग करते लागलेन। पाप विनाशिनी ও মুক্তি প্রদায়িনী রোমা একাদশীর महत्व আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যিনি এই একাদশীর ব্রত শ্রবণ করবেন তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে विष्णुलोके पूजित हबेन। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से लाइक दैट। हे महाराज बोल के संबोधन दे रहे कृष्ण भगवान और बताने को जा रहे जो मंदाराचल पर्वत का शिखर में शोभन स्त्री चंद्रभागा सह आनंद में रह रहे और पाप भी खत्म हो गया और मुक्ति भुक्ति प्रदानकारी, ये एकादशी व्रत पालन करने का साथ साथ सब कुछ उसको अच्छा तरफ से मिल गया। तो कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा क्या बताने को जा रहे हैं। ये एकादशी जो है रोमा एकादशी जो आने वाला है 28 अक्टूबर को, उस दिन एकादशी पालन करेगा तो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट होएगा। तो ये एकादशी का बारे में आज वर्णन चल रहा है, कथाकथन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो ये महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग ये एकादशी का महत्व पढ़ेगा उसको तो फल मिलेगा, और जो लोग एकादशी का व्रत पालन करेगा उसको भी अच्छा फल मिलेगा। तो देखिए इधर कृष्ण भगवान स्टोरी बताया जो चंद्रभागा एंड शोभन का। तो इसको देखिए थोड़ा सा भी रोमा एकादशी का करने का साथ साथ कितना अच्छा सब कुछ मिला। तो हम लोग को देख के सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान अगर बताने को जा रहे महाराज को, कृष्ण भगवान ये एकादशी का बारे में युधिष्ठिर महाराज को कितना अच्छा तरफ से ये स्टोरी बताया। वो स्टोरी हम लोगों को पास गुरु परंपरा में आया। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए ये एकादशी जो है सबसे इम्पोर्टेंट एकादशी में से एक है, ये रोमा एकादशी। तो हम लोगों को सबको पालन करने हैं। जो जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में
हिंदी एंड बांग्ला। तो वो लोगों को मालूम होना चाहिए एकादशी का महत्व तो एक ही होता है, पारुनी का टाइम अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं बा एकादशी का जो डेट है वो भी अलग हो सकता है। तो मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। तो कोई भी मनुष्य सुन रहे वो लोग अगर सुनने का साथ साथ थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और ये एकादशी का वो तो अच्छी तरफ से पालन करने का। तो हरे कृष्ण, मेरा बोलने का मतलब है जो एकादशी का दिन हर मनुष्य पालन करने का, जैसा जैसा रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है और उसको महत्व भी पढ़ने का तो सबसे अच्छा होगा। कृष्ण भगवान का प्योर डे है एकादशी। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चैंटिंग करेगा हरे कृष्ण महामंत्र, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करेगा। और मॉर्निंग में मतलब 3:30 से 4:30 बजे उठने का वो एकादशी का दिन, क्योंकि उधर उठ के हम लोग को मंगल आरती में अटेंड करेगा सबसे अच्छा होगा। अगर कोई आदमी मंगल आरती में अटेंड नहीं कर सकेगा तो भगवान का दिव्य नाम चैंट करने का, उसका बाद गीता का श्लोक पढ़ने का, भागवतम और ये जो एकादशी का महत्व भी पढ़ने का। जिसका पास अभी भी एकादशी का बुक नहीं है तो किधर भी इस्कॉन सेंटर से आप बुक कलेक्ट कीजिए और एकादशी का महत्व को पाठ कीजिए। वो एकादशी का दिन ही पाठ करेगा तो सबसे अच्छा फल मिलने वाला है। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो हर वर्ल्ड में किधर भी आप इस्कॉन का सेंटर मिलेगा, आप जाके वहाँ से एक मतलब एकादशी का महत्व का बुक कलेक्ट कीजिए। जो जिसका भाषा है उसका ऊपर से आपको मिलेगा तो सबसे अच्छा होगा। तो हरे कृष्ण, किसी को भी बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। और मैं बताने को जा रहा एकादशी का पारुनी का टाइम फिर से मैं एक बार बताने को जा रहा हूँ। 28 अक्टूबर सोमवार को मंडे का दिन एकादशी है। उसका बाद 29/2024 पारुनी का टाइम मतलब एकादशी का काट करने का टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ। मंगलवार को ट्यूसडे को 6.27 to 9.04 इसका अंदर इसको काट करने का। 6:27 में से लेके 9:04 का अंदर अन्न प्रसाद लेना है। फिर से मैं एक बार बताने को जा रहा हूँ 6.27 to 9.04 इसका अंदर एकादशी को काट करने का। 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को। ओके, हरे कृष्णा। और हम लोग को एकादशी का दिन क्या करना है मैं बार बार बताने को जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मटेरियल जगत का बहुत सारी बातें बहुत कुछ एक्टिव रहेगा, फिर भी हम लोग को याद रखना है एनी टाइम एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जगत का आजी बाजी मतलब फालतू बातें नहीं करने का। उस दिन हम लोगों को जो जैसा निर्जला रख सकते रखेगा, नहीं तो फल फ्रूट लेके रहने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम एनी टाइम जपते रहने का। नहीं तो सिंगिंग भी कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण